करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम में अब नहीं होगी भक्तों को कोई तकलीफ, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने की है एक नई पहल, जिसके बाद आसान हो जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो क्या है वो शुरुआत जिससे भक्तों को मिलने वाली है बड़ी राहत? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए आप। कभी आपने आस्था के सैलाब को मातम में बदलते देखा है? यकीनन देखा होगा। कई बार होता है कि मंदिरों में भीड़ बेतहाशा होती है, लेकिन व्यवस्था जीरो होती है। नतीजा भगदड़ मचती है और सैकड़ों लोग मौत की नींद सो जाते हैं। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होगी, भक्तों की भीड़ बढ़ती ही रहेगी। लिहाजा व्यवस्था बनानी होगी ताकि ऐसे हादसे ना हों। केदारनाथ धाम 4 धामों में एक धाम एक शुभ शुरुआत कर रहा है। केदारनाथ भगवान से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा है, जिससे आप अपने पूज्य केदारनाथ भगवान का दर्शन बिना किसी विघ्न बाधा के कर सकेंगे। हर साल लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ पहुंचते रहे हैं। श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, कई दिन खुले आसमान के नीचे बर्फीली हवा में ठिठुरते हुए इंतजार ना करना पड़े। इसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने फैसला किया है कि अब भक्तों को भगवान केदारनाथ के दर्शन टोकन से मिलेंगे। इसी वर्ष 15 अगस्त से भक्तों के लिए ये सुविधा शुरू भी हो जाएगी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को उनके टोकन की सीरीज के हिसाब से दर्शन कराए जाएंगे। प्रशासन की यह व्यवस्था खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुंह मांगी मुराद है। बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही थी, तो उसका पूरा संज्ञान हम लोग ले रहे थे कि किस प्रकार इसको हम लोग बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हम लागू करने जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत ए से जेड तक की सीरीज के टोकन बनाए गए हैं। जो यात्री पहले पहुंचेगा वो ए सीरीज का टोकन लेकर पहले दर्शन करेगा। उसके बाद ही बी सीरीज के टोकन जारी होंगे। ए से लेकर जेड सीरीज के अलग अलग रंग के 50-50 टोकन तैयार किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं में बांटेंगे। जिस यात्री को ए सीरीज का टोकन मिलेगा वही यात्री आगे खड़ा रहेगा। बाकी यात्रियों को कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। वो श्रद्धालु अपने टेंट में आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। यात्रा में तो सुधार होना चाहिए, यात्रियों को दिक्कत न हो, इसके लिए व्यवस्थित व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। लोग परेशान नहीं रहेंगे, जिसका नंबर आएगा वो अपना दर्शन करेगा और अच्छे से उसके दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था होती, इतनी लंबी लाइन होती है, धूप होती, बारिश होती, भक्त लोग उसमें भीगते रहते हैं। पहले लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते थे। कई बार कई दिनों के इंतजार के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। कई बार इस दौरान तीर्थ यात्रियों की तबीयत भी खराब हो जाती है, और सबसे बुरा तब होता है जब भारी भीड़ और अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मचती है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। उम्मीद है कि प्रशासन की इस पहल के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ सुखद होंगे। हरेंद्र नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग। इसी साल चारधाम यात्रा के पहले दिन केदारनाथ मंदिर में 10,482 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वर्ष 2015 की बात करें तो पहले दिन 8,033 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि इस साल 30 जून तक 2,48,200 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं साल 2015 में 1,54,430 लोग ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए और वर्ष 2012 में 5,48,166 भक्त भगवान केदारनाथ तक पहुंचे थे।
और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित कृपालू महाराज आश्रम में 4 मार्च 2010 को भंडारे के दौरान आश्रम का गेट रहने से मची भगदड़ में कम से कम 63 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, दरअसल ये बताने के लिए हैं कि ये जो धार्मिक स्थलों पर किस तरह से अव्यवस्था जो हो जाती है, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है कई बार, और किस तरह से हादसे होते रहते हैं। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 14 जनवरी 2011 में मची भगदड़ के दौरान 102 लोगों की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2011 में हरिद्वार के शांति कुंज में चल रहे गायत्री महाकुंभ में मची भगदड़ में 22 लोगों की जान गई थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के दतिया स्थित रतनगढ़ माता मंदिर में 13 अक्टूबर 2013 को मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए थे। आंध्र प्रदेश के गोदावरी पुष्कर मेले में हुई भगदड़ में 27 लोगों की जान गई थी। ये घटना 14 जुलाई 2015 को हुई थी। तो अब ये जो टोकन सिस्टम जारी किया गया है, इसके जरिए कोशिश यही होगी कि जो बहुत घंटों घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता था, खासकर बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भीड़ है वो व्यवस्थित वहां पर रह पाएगी।